हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ऑलमोस्ट अब जो ये कंसेप्ट है, मतलब ये जो चैप्टर नई सीरीज में किया था कंपैरेटिव स्टैटिक्स एनालिसिस, ये खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के ऊपर ये हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है जहां पे आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले तो हमें इस बात का मतलब पता होना चाहिए कि भैया डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो, हर फंक्शन का हर जगह डेरिवेटिव यानी कि हर पॉइंट पर डेरिवेटिव करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमें यह चेक करना है कि फंक्शन उस कोई भी फंक्शन दुनिया का वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यानी कि उसका डेरिवेटिव करना पॉसिबल है या नहीं है, तो उस चीज के लिए हमने खोज करी डिफरेंशिएबिलिटी की, जो हमें ये बताता है कि फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यानी कि उसका डेरिवेटिव किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था डिफरेंशिएबल का मतलब। अब बात है चेक कैसे करते हैं डेरिवेटिव उसका पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए मात्र दो चीजें निकालनी होती है। क्या कि पहली तो हमें निकालनी होती है एलएचडी। अब बात है भाई ये एलएचडी क्या है। जैसे वहां पे था ना एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पे होता है एलएचडी यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और एक चीज होती है आरएचडी जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। चलो अब बात है, चलो ये भी निकाल देंगे, लेकिन इससे पता कैसे लगेगा किस बात का कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर एलएचडी हमारा आरएचडी के बराबर आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर हमारा एलएचडी यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि आरएचडी के इक्वल नहीं आया तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब ये बात समझते कि भाई निकालते कैसे इन्हें, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद रखना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का। मैंने एक बार ना डेरिवेटिव के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने समझा था फर्स्ट प्रिंसिपल रूल किसे कहते हैं, यानी कि वो रूल जिसके जरिए डेरिवेटिव की खोज की गई थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के फॉर्मूले उससे मिलते जुलते हैं। तो थोड़ा मैं याद दिलाता हूं। तो अगर आपको एलएचडी निकालना है तो बहुत ईजी है, आप निकाल सकते हैं एफ डेरिवेटिव एक्स लिमिट एस टेंड्स टू 0। अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा एफ एक्स माइनस एच और माइनस में एफ एक्स अपॉन में माइनस का एच। तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा एलएचडी निकालने का, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का। अब ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है आरएचडी निकालने का, उसको भी देखते हैं। अब आइए आरएचडी कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना, जहां जहां पे यहाँ पे एच है ना, जो एच नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो बस, बाकी सब सेम टू सेम रहता है। और यहाँ पे एक जरूर बात ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो एलएचडी। अगर आपको आरएचडी निकालना है तो बहुत ईजी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ डेरिवेटिव एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन में क्या जाएगा, जहां जहां नेगेटिव एच था वहां हो जाएगा पॉजिटिव एच। फंक्शन में एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो आपको बस मात्र दो चीज निकालनी होगी, एक है एलएचडी, एक होगा आरएचडी। अगर दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे जहां आपने चेक किया है, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल उसी पॉइंट पे। तो हमने एक क्वेश्चन देखा कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, मोड एक्स माइनस 1। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, जहां पे x बिलोंग किससे कर रहा है, रियल नंबर से, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 1। तो चलो भाई फिर चेक कर लेते हैं। तो मैंने सोल्व करना शुरू किया। तो पहले मैंने क्या निकालूंगा यहाँ पे, अब देखो f डेरिवेटिव x निकालना है। पहले मैं निकाल रहा हूं LHD लिमिट s टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में क्या रखना है, x माइनस एच। x क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और यहाँ पे चेक किस पे हो रहा है, 1 पे। तो एट x इक्वल्स टू 1, x और 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस में h माइनस में f1 और नीचे क्या आ जाएगा माइनस का h। अब सिंपल सी बात है, लिमिट s टेंड्स टू 0 हमारी यूं क्यों रहेगी, फंक्शन में जहां पे
1 माइनस एच है, मतलब फंक्शन में जहां जहां एक्स, जब यहाँ पे फंक्शन में देखो फंक्शन ये रहा फंक्शन, जब फंक्शन में यहाँ पे एक्स था तो यहाँ भी एक्स है, जब फंक्शन में यहाँ पे क्या आ गया है 1 माइनस एच, तो मैं क्या यहाँ पे 1 माइनस एच नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिखूंगा। तो मैं पे क्या लिख दूंगा, एक्स की जगह 1 माइनस एच और ये बराबर वाला -1 यू का यू, और माइनस में f1 का मतलब क्या है, फंक्शन की 1 पे वैल्यू, यानी कि फंक्शन में x की जगह मैं 1 रख देता हूं, तो मैंने 1 रख दिया फंक्शन में x की जगह, तो 1 माइनस 1, और नीचे क्या है माइनस एच, इसे रहने दो यूं का यूं। लिमिट अभी पुट मत करना, ये हमारा क्या हो गया 0। अब देखो ध्यान से, तो पूरा 0 हो गया और ये दोनों भी कट गए 1 से -1। अब देखो मोड के अंदर क्या है -h, और हम सब जानते हैं कि मोड कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है ना, यानी कि मोड नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव करके बाहर भेजता है, तो इस -h का क्या हो जाएगा +h। अब की बच्चे पूछेंगे भैया मोड ऐसा करते कैसे है? अरे सुनो, जब भी मोड को जाने कि कोई नेगेटिव नंबर है तो मोड खुद तो हट जाता है और उस नेगेटिव नंबर के लिए एक माइनस खुद से छोड़ के जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, h हो गया ऊपर तो नीचे तो माइनस h रहेगा क्योंकि नीचे मोड नहीं है। अब इस h से h कट गया और ये भी 0 हो गया था, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, माइनस करूँ ना करूँ, h से 3 1 आ गया, माइनस का 1 हमारा आंसर आ गया यहाँ से। तो ये तो हो गई हमारी पहली बात, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की। तो लिमिट, फिर से भाई चेक तो वहीं पर करना है, x बराबर 1 पे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन में अब x की जगह क्या है 1 है, तो x की मैं 1 रख दूंगा, तो 1 प्लस h यहाँ पे जाएगा, माइनस में जहां जाएगा वहां पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा, और अपोन में क्या हो जाएगा हमारे पास h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अब फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे क्या जाएगा 1 प्लस h। अब x कहां है, ये रहा, इसकी जगह क्या जाएगा 1 प्लस h, x की जगह आ चुका है नहीं सॉरी 1 प्लस, फंक्शन में जहां जाएगा वहां पे जाएगा 1 प्लस h, ठीक है। तो x की जगह क्या आ गया 1 प्लस h और ये वाला -1 u का u, माइनस में फंक्शन में जहां जहां x वहां पे क्या जाएगा 1, तो 1 रखूंगा तो मोड के अंदर आ जाएगा 1 -1, और नीचे क्या है h ही है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे सिर्फ अब देखो h पॉजिटिव है तो मोड यूं का यूं हट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए मोड कुछ नहीं छोड़ता है, यूं का यूं हट जाता है, तो मोड हट गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा h आ जाएगा, फिर 0 हो गया तो h बाई h, h से कट गया 1 आ गया, तो 1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्या दोनों इक्वल आए? नहीं। LHD कितना आया था? LHD आया था -1, और RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था 1। क्या दोनों इक्वल आए? बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं LHD is not equals to RHD. So function is not differentiable. function differentiable नहीं है, कहां पे नहीं है, not differentiable at x equals to 1। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काफी इजी सा कंसेप्ट था, और सिर्फ एक यही वीडियो मतलब एक यही टॉपिक बाकी था हमारा इस चैप्टर के ऊपर। अब हम बात करेंगे मात्र एक सवाल की ओर, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन और रहते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, और साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर भी आखिरी वीडियो होगी। अभी और प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो में नहीं बनाऊंगा, चैप्टर के खत्म होते ही वो हम बात करेंगे इस सीरीज के एंड में, जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी तब हम बात करेंगे और क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं। तो इस चैप्टर की हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट रह जाए अपने आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हाँ अभी जाना कहीं नहीं है, एक क्वेश्चन अभी और करेंगे इसके बाद ही। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले। चलो फिर अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और, फॉर्मूला सब कुछ सेम है, फंक्शन में चेंज किया गया है बस। फंक्शन क्या है अब की बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मैंने क्वेश्चन इसे लिया है, कई बार सवाल आ भी गया, तो आपको पहली बात तो इस फंक्शन के बारे में ही नहीं पता होगा कई बच्चों को कि भैया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है। सुनो मेरी बात, देखो हर एक फंक्शन का अपना एक काम होता है। जैसे मोड x का काम क्या है कि वो कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। ऐसे ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन है ये। इसको मैं काम कैसे करता समझाता हूँ। इसका काम होता है कि पॉइंट को खत्म करना, पॉइंट को उठा देगा और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लिख देगा वहां पे। जैसे मैं समझाता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम, कि जैसे मान लो कि मैं सपोज करो फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो आप जानते ही हो, और मैंने कुछ नंबर्स लिए, जैसे मैंने इसके अंदर क्या रखा 0.1, पता है किसका क्या आंसर देगा ये 0।
इसका मेन काम क्या होता है, पॉइंट खत्म करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। मैं इसके अंदर दूं 1.4, इसका आंसर क्या दे देगा 1। ठीक है, इसके अंदर मैं दूं 1.3, इसका आंसर भी क्या दे देगा 1। इसके अंदर मैं दूं 1.5, इसका आंसर भी क्या दे देगा ये 1। इसका मेन काम ही होता है पॉइंट खत्म करना। अब मैं दूसरे अंदर 1.9, कहीं बोलेंगे भैया 2 दे देगा, अरे नहीं मेरे भाई, इसका काम होता है पॉइंट खत्म करना। कुछ भी हो जाए पॉइंट के बाद खत्म कर देगा, क्या आंसर आ जाएगा 1। इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसलिए आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है, पॉइंट को खत्म करना। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैसे अगर मैं इसके अंदर कोई और नंबर को, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे रखूं माइनस का 1.9, तो इसका आंसर क्या देगा, सपोज करो मैं 1.9 माइनस का 1.4 रख देता हूँ, इसका आंसर क्या देगा। कई बच्चे बोलेंगे भैया -1, अरे नहीं मेरे भाई, ये ध्यान रखना हमेशा एक छोटा आंसर देता है। देखो 0.1 से छोटा क्या होता है 0, 1.4 से छोटा होता है 1, 1.3 से छोटा होता है 1, यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके पास में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का 1.4 है, अगर मैं इसका आंसर -1 लिख दूंगा पॉइंट उड़ा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि -1 बड़ा होता है -1.4 से। अभी बात समझ में, हमें क्या लेना है छोटा, तो मैं क्या लूंगा माइनस का 2। आई बात समझ में? ठीक है, माइनस वाला में उल्टा हो जाता है। यहाँ पे लिख दूं माइनस का 2.5 तो क्या हो जाएगा, क्या देगा वो माइनस का 3। मैं लिख दूं माइनस का 4.9 तो क्या आंसर देगा माइनस का 5। तो छोटा है वो हमारा आंसर देगा वो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले तुम ये समझाइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ भी गया तो आप लोग किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। उसने बोला है फिर से भाई प्रूव दैट द फंक्शन जो ये है फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, जहां पे x बिलोंग करता है रियल नंबर से, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, उसका डेरिवेटिव करना पॉसिबल नहीं है x बराबर 1 पे। तो चलो फिर, तो फॉर्मूला तो यही रहा, हमें बस दो चीजें निकालनी है, एक LHD एक RHD, और वो हमारा बराबर नहीं आना चाहिए, हमें पता है क्यों, क्योंकि उसने बोला क्या है प्रूफ कर दे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशियल प्रूफ होता तो दोनों बराबर आते हैं, पर नहीं प्रूफ करना तो इक्वल नहीं लेके आने हैं। तो फंक्शन ये रहा। अब देखो फंक्शन में जहां जहां वहां पे क्या कर दूंगा मैं x माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन में। अब देखो पहले x की वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो x क्या है 1 ही है अब की बार भी, तो 1 पे चेक करना है, तो 1 माइनस एच, और माइनस में x की जगह क्या जाएगा 1, क्योंकि हमें चेक कहां पे करना है एट x इक्वल्स टू 1 पे, नीचे है माइनस एच। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो फंक्शन में जहां जहां पे क्या है x, वहां पे क्या जाएगा 1 माइनस एच, तो x कहां पे देखो हो रहा, तो x की जगह क्या जाएगा मोड के अंदर 1 माइनस में h, और माइनस फंक्शन में जहां जहां x वहां पे क्या जाएगा 1, तो यहां पे आ गया मोड 1 और नीचे माइनस का h, ये आ गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अब 1 में से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है घट रहा है ना, 1 में से क्या हो रहा है h माइनस हो रहा है। अब ध्यान से समझना, अब ये h क्या था, है तो ऑलमोस्ट 0 के बराबर, पर h क्या था, एक ऐसी छोटी सी वैल्यू जो बिल्कुल 0 के करीब है, तो मान लेते हैं 0 के बिल्कुल करीब है, इसका आंसर है 0.0000001, ठीक है। पर जब मैं इस 0.0001 को, ठीक है, 1 में से घटाऊंगा तो आंसर क्या आना चाहिए 0.9999 ऐसा समथिंग आएगा आंसर, है ना, ये आंसर आएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 1 से छोटा आंसर आएगा, वो भी पॉइंटों में आएगा, ठीक है, यानी कि आंसर कुछ भी आएगा तो इस फॉर्म में आएगा 0.99999। और मैं जानता हूं कि जब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0.999 रखा जाएगा तो ये क्या कर देगा, उन सारे पॉइंट के नंबरों को खत्म कर देगा, आंसर क्या देगा 0। आंसर क्या देगा, दोबारा बोलना 0, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन जब मैं इसमें 1 रखूंगा तो 1 ही आंसर देगा, कि पॉइंट ही नहीं है उसके पास, तो इसका आंसर तो 1 ही देगा। नीचे क्या है माइनस का h, ये समझने वाली बात थी भाई कि 1 में से मैंने कुछ ना कुछ घटाया और कुछ ना कुछ यहाँ पे सीधा बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे h की लिमिट 0 मान लेंगे और 0 पुट कर देंगे और नाश हो जाएगा क्वेश्चन का। क्योंकि फिर होगा क्या, अगर आपने इसे 0 मान लिया तो ये हो गया 1 माइनस 0 1, और मोड 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 में से 1 का 0 ही आ जाएगा, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो सुनो 1 में से कुछ ना कुछ घट रहा है और वो भी बिल्कुल 0 के करीब है, तो फर्क तो पड़ेगा ना भाई 1 पे, 1 थोड़ा कम हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 0.9999। और हम सब जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर काम इस तरीके से करता है कि वो पीछे के नंबरों को हटा देगा सबको, ठीक है, और जब इन नंबरों को हटा देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ 0, ठीक है। तो 0 आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो 1 रहेगा ही। अब 0 में से 1 गया माइनस का 1, नीचे माइनस h, इससे खत्म हो गया 1/h, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, मतलब अब हम बढ़ते हैं RHD चेक करने के ऊपर। तो जब मैंने RHD देखा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ये रहा हमारे पास, तो चेक तो वहीं पे करना है, किस पे 1 पे।
तो फंक्शन में x की जगह मैंने 1 रख दिया है, 1 प्लस एच माइनस में f1 और नीचे है h। अब जहां जहां फंक्शन में क्या होगा x होगा वहां पे क्या रख दूंगा मैं 1 प्लस एच। तो फंक्शन में x कहां पे है, यहाँ पे, इसकी जगह क्या जाएगा 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच माइनस में f1, फंक्शन में 1 रखना है, x की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे है h, h तो रहने ही दो। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 1 प्लस एच की बात कर रहा हूं, तो 1 प्लस एच का मतलब क्या है कि h क्या है, जो बिल्कुल 0 है, क्या है, करीब है ना। पर 0 के मतलब इसकी वैल्यू है कुछ ना कुछ, जैसे कि 0.0000001 कुछ भी हो सकती है, पर 0 के करीब है। पर अगर मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो होगा क्या, तो सिंपल सी बात है, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। और जब 1 से बड़ी वैल्यू आएगी तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेरे को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर काम इस तरीके से करता है कि अगर आंसर यहाँ पे आप गया 1 पॉइंट मान लो सपोज करो 0001, ठीक है, पर इसका काम कैसे होता है कि वो पॉइंटों को गायब कर देगा। इस फंक्शन का काम यही होता है। तो सारे पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ 1। तो यहाँ पे 1 आ गया और माइनस में, अब इसके अंदर 1 है, पॉइंट तो है ही नहीं, फिर 1 ही आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस में 1 अपॉन में h तो आ ही गया। अब 1 में से 1 गया 0 हो गया, और 0 अपॉन में कुछ भी हो तो 0 ही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ये दोनों बराबर आए, फिर से बराबर नहीं आए, इसका मतलब हमारा LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फिर से बराबर नहीं आया राइट हैंड डेरिवेटिव के, पिछले क्वेश्चन की तरह ऑलरेडी बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों ही फंक्शन हमने किए अब तक ये डिफरेंशिएबल नहीं थे x बराबर 1 पे, मतलब इनका डेरिवेटिव करना पॉसिबल नहीं है x बराबर 1 पे। तो उम्मीद है आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और दोनों क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई। अब हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 2 को, यानी कि चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। अब ये चैप्टर की आखिरी वीडियो। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।